भोले भक्त और भोलेनाथ की भावनात्मक कथा भाग एक। रामू का संघर्ष और भक्ति। गांव के एक कोने में रहने वाला रामू भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। वह बचपन से ही अनाथ था। उसकी मां का देहांत तब हुआ जब वह केवल 5 साल का था और कुछ साल बाद उसके पिता भी बीमारी के कारण चल बसे। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो रामू की मदद करे। छोटी उम्र में ही उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। कभी वह खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां बीन कर बेचता, तो कभी दूसरों के घरों में चौका बर्तन करता। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। हर दिन वह मेहनत करता, लेकिन शाम को मंदिर जरूर जाता। मंदिर में बैठकर घंटों तक भगवान शिव का ध्यान करता और कहता, हे महादेव, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू के पास न ढंग के कपड़े थे, न पेट भर खाना। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। गांव के लोग उसकी भक्ति की सराहना करते, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। कहते, भगवान से कुछ मांगता क्यों नहीं? अगर वो सच में सुनते तो तुझे इतनी तकलीफें क्यों मिलती? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, महादेव जो भी देते हैं वह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जमींदार की चुनौती। गांव का जमींदार रघुनाथ बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि गरीबी इंसान की कमजोरी होती है और धन ही सबसे बड़ी ताकत। वह रामू को देखकर अक्सर कहता, तू दिन रात शिव के नाम की रट लगाए रहता है, लेकिन देख, तेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है। तेरे भोलेनाथ तुझे कुछ देते क्यों नहीं? रामू शांत स्वभाव का था, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जमींदार बाबू, भगवान ने मुझे जो दिया है वही सबसे बड़ी दौलत है। धन दौलत से बड़ी चीज है संतोष और भक्ति। रघुनाथ को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि रामू को सबक सिखाना चाहिए। उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां अपने मवेशी बांध दिए। जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने उन्हें धमका दिया कि जो कुछ भी बोलेगा उसकी खेती की जमीन भी छीन ली जाएगी। रामू को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने कोई क्रोध नहीं किया। उसने बस भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कठिन परीक्षा की रात, उस रात रामू बहुत रोया। वह अकेला मंदिर के बाहर बैठा था। उसने भगवान शिव की ओर देखा और भावुक होकर कहा, हे महादेव, अगर मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो कृपा करके मुझे सहन शक्ति दो। मेरी परीक्षा मत लो प्रभु, मैं पहले से ही बहुत टूटा हुआ हूं। रामू की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह वहीं शिवलिंग के पास सो गया। रात के तीसरे पहर एक साधु वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा विश्वास रखो, शिव सबका भला करते हैं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। रामू ने साधु के चरण छुए और वह साधु मुस्कुराकर अदृश्य हो गए। भोलेनाथ का चमत्कार। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जमींदार रघुनाथ तेज बुखार से तड़प रहा था। उसने पूरी रात सपना देखा कि एक विशालकाय नाग ने उसे डस लिया और उसके सामने एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे भक्त को कष्ट देगा उसका अहंकार मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। डर कर रघुनाथ मंदिर की ओर भागा। उसने वहां जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने तुरंत मंदिर की जमीन वापस कर दी और वहां दोबारा पूजा अर्चना शुरू करवाई। उसने रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, रामू, तेरा भोलेनाथ सच में महान है। मैंने तुझे छोटा समझा, लेकिन असली ताकत तो तेरी भक्ति में है। भक्ति की जीत। इस घटना के बाद रघुनाथ भी भोलेनाथ का भक्त बन गया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन दान किया। रामू की भक्ति ने साबित कर दिया कि सच्चे मन से की गई पूजा का फल जरूर मिलता है। कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर श्रद्धा और धैर्य है तो भोलेनाथ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।